अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं आज के ब्लॉग को, जिसमें मैं फ़र्स्ट ऑर्डर अपना केक का रेडी कर रही थी। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। तो पहले आप हानी की रात की रिकॉर्डिंग सुन लें, फिर चलते हैं आगे। आपको मज़ा आता है हानी? बताएं ना मम्मा को। हानी इंजॉयड अ लॉट। ओह वाओ, चलें आप पीकाबू भी करके दिखाएं। पीकाबू, फिर से पीकाबू, के पीकाबू। हानी कैसे पीकाबू करती है? तो ये व्लॉग जनाब मैंने रात को ही स्टार्ट कर दिया था और हानी जो है वो पीपी खा रही थी और साथ साथ जो है वो एंजॉय कर रही थी, मामा के साथ बातें कर रही थी। आजकल हानी ने जो है वो पीकाबू करना नया नया सीखा है, तो उसके लिए एक बहुत ही फ़नी सी ये चीज़ है और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है खाना खाते हुए। इवन नहाते हुए भी हानी की एक ही बात होती है और आइज़ पे हैंड रख के वो पीकाबू पीकाबू कर रही होती है। तो खैर बच्चे जो भी कोई नई चीज़ सीखते हैं ना, तो मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है और मैं हानी की हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पर जी हो गई थी भाई हमारी बेकिंग की प्रोसेसिंग स्टार्ट। आज मुझे रिसीव हुआ था मेरा पहला ऑर्डर केक के लिए और मैंने बनाना था वनीला केक और मैं उसकी जो है वो प्रेप कर रही थी। हानी ने आज मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो तंग किया, क्योंकि हानी की दादो भी घर पे नहीं थी और हानी के पापा भी घर पे नहीं थे और हानी जो है वो कम्प्लीटली मेरे वाले थी। तो बस जनाब ये देखें, हानी मम्मा को केक बनाते हुए देखे और वो पीछे रह जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। हानी जो है वो हर काम में उसने अपनी जो है वो टांग अड़ानी लाजमी होती है। मामा को जो काम करते हुए देखेगी शी हैज़ टू डू दैट वर्क। और ये आप लोग देख सकते हैं आज का केक सारा हानी के हवाले कर दिया था मैंने, क्योंकि मैं उसको जो है वो रुलाना नहीं चाह रही थी और उसका मूड नहीं ख़राब करना चाह रही थी। क्योंकि बच्चे जो हैं वो इसी तरह अगर वो पेरेंट्स को तंग नहीं करेंगे तो वो किन को तंग करेंगे। हम उनके माँ बाप हैं, हम उनको इस दुनिया में लाए हैं, तो अब उनको बर्दाश्त करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। तो यहाँ पे जी आप लोग देख सकते हैं हानी अपनी मदद आपके तहत जो है वो बीटर को हिला रही थी, लेकिन मुझे सोचा कि इसको जो है वो थोड़ा सा ईजी कर दूँ, तो मैं रूम से चेयर लेके आई और उसके बाद मैंने हानी को बोला कि इसके ऊपर आप जो है वो खड़े हो जाओ और आराम से अब हम जो है वो केक बनाएंगे। तो यहाँ पे जी आप लोग देखें हानी मुझे बीटर को हैंड ही नहीं लगाने दे रही थी। हानी का था कि जस्ट ये केक आज मैं ही रेडी करूँगी, आप बिल्कुल इसको नहीं छेड़ो। तो ये आप लोग देख सकते हैं मैंने फिर हानी के लिए बाउल को होल्ड किया और हानी जो है वो बीटर को चला रही थी और मुझे एक ही डर था कि कहीं जो है वो बीटर इसकी हैंड से स्लिप ना हो जाए और यहाँ पे जो है वो मैस ना क्रिएट हो जाए। लेकिन हानी जो है वो माशाल्लाह प्रोफेशनल बनी हुई थी, आज बिल्कुल बेकर बनी हुई थी और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी और मैं भी उसके साथ साथ जो है वो इंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पे जी केक तो बन ही रहा है, तो मैं आप लोगों को याद करवाती चलूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और उसके बाद ब्लॉग्स को एंजॉय किया करें। और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो हैं वो वीडियो वॉच करने वाले ऐसे हैं जो बगैर सब्सक्राइब किए वीडियोस को देखते हैं, तो बहुत गलत बात है भाई। अगर आप व्लॉग्स देख रहे होते हैं तो उसको सब्सक्राइब लाजमी किया करें और उनको लाइक भी किया करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी हानी बहुत ज़्यादा खुश थी और इस केक को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी थी, क्योंकि मेरी लाइफ का ये फर्स्ट ऑर्डर था और मुझे इसको बहुत ही अच्छा बनाना था और इसमें जो है वो कोई कमी नहीं छोड़नी थी। लेकिन हानी ने जो है वो मेरे इस मोमेंट को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग बना दिया और हम दोनों माँ बेटी ने मिल के आज का केक रेडी किया था। और मुझे एक ही बात की टेंशन हो रही थी कि कोई जो है वो मेरे से मिस्टेक ना हो जाए या हानी को देखते हुए मैं कोई चीज़ इसमें मिस ना कर दूं। लेकिन फाइनली हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी और प्रोसेस जो था वो बिल्कुल ईजिली कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे बैटर हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। अब इसमें जो है हमने फ्लावर ऐड करना था और इसको जस्ट मिक्स करके हमने इसको शिफ्ट कर देना था। तो मैं पतीले को प्री हीट होने के लिए जो है वो पहले ही स्टोव पर रखा ही थी और अब जो है वो मैं इसकी मिक्सिंग कर रही थी, क्योंकि आपने बैटर को रेडी करके ज़्यादा देर तक जो है वो इसको रेस्ट नहीं देना होता। फ़ौरन से आपने इसको जो है ओवन में अगर आप बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्रीज़ पे 30 मिनट्स के लिए बेक करना है। अगर आप पतीले में बेक कर रहे हैं तो 10 मिनट पहले ही जो है वो मीडियम फ्लेम पतीले के नीचे ऑन कर दें ताकि जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पे मैं हानी से बिल्कुल तंग आ गई थी। मैंने सोचा हानी को अंदर जो है वो LED लगा के कोकोमेलन दिखाने में बिजी कर दिया जाए और उसके बाद जो है वो अपने केक की मेकिंग को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ मैं हानी को अंदर बिजी कर रही थी रूम में और उसके बाद मैंने आके जो है वो इसको पैन में शिफ्ट किया, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम रही। आज हानी जो है वो बिल्कुल किसी तरह से भी जो है वो एक साइड पे नहीं हो रही थी। तो खैर जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि मैं केक्स वगैरह बनाती रहती हूँ और वो लोग जो मेरे स्टार्टिंग से मेरे चैनल पे हैं और मुझे देख रहे हैं उनको आइडिया होगा कि मैं केक्स जो है वो किस तरह से बनाती हूँ। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें ताकि हम इस जर्नी को एक दूसरे के साथ मिलकर स्टार्ट करें और कमेंट्स में पूछा करें। अगर आप लोगों को रेसिपीज़ भी चाहिए तो मैं वो भी आप लोगों के साथ बहुत जल्द जो है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी शिफ्ट कर दिया था इसको पतीले में और ऊपर से मैंने जो है इसको कवर कर दिया था और इसको मैं बेक कर लूँगी 35 मिनट्स के लिए और उतनी देर में ये बिल्कुल रेडी था। तो जब तक केक बेक हो रहा हानी की थोड़ी सी बातें सुन ले और फिर मिलती हूँ आपको। आप क्या खा रही हैं? सलांटी खा रही हैं? मम्मा को नहीं देती आप सलांटी? मम्मा को नहीं देती आप? 1 पीस मम्मा को दें।
सारा पैकेट ले लूँ मैं? फुल पैकेट ले लूँ? ओ मम्मा सदके जाए। ओहो उठा लें मम्मा की जान, मेरा प्यारा बच्चा। चलें अब आप खाएं। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने हानी की बातें सुनी होंगी और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो आजकल नई चीज़ें हानी सीख रही है। मैं इसको शेयर करना भी सिखा रही हूँ चीज़ें, ताकि जो है वो बच्चों को अगर अभी से आदत डालेंगे इस तरह की चीज़ों की तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप भी अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों से जो है वो सिखाया करें, उनको शेयर करना बताया करें, उनको जो है वो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करना सिखाया करें। अक्सर माएँ जो हैं उनके बच्चे रोते हैं और फ़ौरन से उनके आगे हर चीज़ जो है वो पेश कर देती हैं, तो ये बहुत गलत बात होती है। बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा सब्र और पेशेंस होना चाहिए कि अगर आपने उनको किसी चीज़ के लिए वेट करने का बोला है तो बच्चे आपके उस चीज़ के लिए वेट करें। तो खैर जी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे केक मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था। मैं इसकी कटिंग कर रही थी और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट ये केक था। और ये जो है वो वनीला स्पंज की बहुत ही बेसिक रेसिपी है। मैंने शायद अपने चैनल पे आप लोगों को ये केक बनाना बताया भी हुआ है, तो मैं खैर उसका लिंक जो है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है और केक बनाना सीखना चाहते हैं तो वहाँ जाके वो लोग देख सकते हैं। और अब जो है वो मुझे हर चीज़ की बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान के आखिरी दिन जा रहे हैं और ईद जो है वो बहुत ज़्यादा करीब आ रही है। तो आज मैंने ईद की शॉपिंग करने के लिए भी जाना था। बिल्कुल मेरा ईद की शॉपिंग करने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि जो है वो जिस तरह से इस रमज़ान को गुजारा है हम लोगों ने और जो भी कुछ था, तो खैर हस्बैंड ने बोला कि इस तरह से जो है वो अपनी ईद को ख़राब नहीं करते। जो वक्त गुजरना था वो गुजर गया है। अब आने वाले टाइम के लिए जो है वो आप अच्छा सोचें। और ये सुन्नत भी है कि ईद के दिन जो है वो अच्छे कपड़े पहने और अल्लाह को याद करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जिस भी वक्त से अल्लाह पाक ने आपको गुजरने की हिम्मत दी है। तो आज मैंने जाना था स्पेशली हानी की शॉपिंग करने के लिए। तो मैं आज जो है वो बहुत जल्दी केक को रेडी कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो असर का टाइम हो गया था और मुझे जो है वो इफ्तार की प्रिपरेशन भी करनी थी, व्लॉग को एडिट भी करना था, बाज़ार भी जाना था। तो आज का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेरा बिजी गुजरा है और कल का दिन इससे भी ज़्यादा बिजी गुजरने वाला है, क्योंकि पता है भाई आजकल जो है वो पाकिस्तानी वुमेन होने के लिहाज से मैंने जो है वो भी घर की सफाइयाँ भी कल करवा ली है। तो इस वजह से जो है वो ईद से पहले बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। कुछ घर के काम, फिर कुछ इस तरह से ऑर्डर्स आ जाएँ और अगर आप जो है वो कोई इस तरह की ब्लॉगिंग या कोई ये काम भी कर रहे हैं तो यकीन करें कि लाइफ को मैनेज करना और टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात है हिम्मत और ताकत देने वाली थी। यहाँ पे जी हानी मुझे बार दोबारा तंग करने आ गई थी और मैंने उसको बिजी किया और यहाँ पे मैं केक की डेकोरेशन कर रही थी। केक की डेकोरेशन मुझे कुछ ऐसा जो है वो समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या रेडी करूँ। मैं चाह रही थी कि मैं कुछ नया डिज़ाइन बनाऊँ जो मैंने पहले जो है वो इस चैनल पर नहीं बनाया हुआ या आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया हुआ। तो आज बर्थडे थी एक बर्थडे बॉय की, तो मैं जो है वो एक बॉय थीम केक बनाना चाह रही थी। तो फिर मैंने ब्लू कलर का यूज़ किया और यहाँ पे जो है मैं आज बना रही थी कैट। और ये भी आप मैं जो है वो एंड पे इसकी डिज़ाइनिंग आपको कंप्लीट भी दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने जो है पहले 2D नोज़ल के साथ पहले फ्लावर्स बनाए हैं और फिर मैंने नीचे जो है वो छोटी सी पेटल्स बना दी। दरमियान में इस तरह से मैंने स्पेस को खाली छोड़ दिया था और मैंने यहाँ पे जो है वो ओरियो बिस्किट या रियो बिस्किट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आपको एक्चुअली में ब्लैक कलर चाहिए, इसकी जगह आप जो है अगर आप लोगों के पास चॉकलेट पैकेट्स हैं, मोल्ड हैं, तो आप चॉकलेट के राउंड मोल्ड बना के भी आप चॉकलेट के अटैच कर सकते हैं। लेकिन इसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये देखने में भी ज़रा अच्छे से लगते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 ओरियो बिस्किट्स लगाए थे और उसके बाद मैंने चॉकलेट गनाश को फिल कर लिया था पाइपिंग बैग में। और यहाँ पे मैं जी इसकी आंखें और इसका फेस जो है वो बना रही थी। और जो लोग भी केक बनाना चाहते हैं ना, अगर आप लोगों की ड्राइंग अच्छी है तो आप केक के ऊपर हर तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं बगैर परेशान हुए और झिझके हुए। एक बार आपकी केक की डेकोरेशन ख़राब होगी, 2 बार होगी, लेकिन एट द एंड रिजल्ट्स आपके पास जो है वो खुद ही आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आप एक अच्छे बेकर बन सकते हैं या नहीं। तो खैर हर इंसान मिस्टेक से सीखता है, यहाँ में मेरी भी मिस्टेक आप लोग देख सकते हैं। तो फिर मैंने इसका करेक्ट करने के लिए पाइपिंग बैग के अंदर दोबारा से क्रीम को डाला और उस अपनी जो कारनामा मैंने किया था उसको मैंने वाइट पाइपिंग क्रीम से जो है वो कवर कर दिया। मुझे लग रहा था कि इसकी साइड्स को भी मुझे फ्लावर से इस तरह कवर करना चाहिए, तो फिर मैंने चारों साइड्स पे जो इसकी हेड वाला पोर्शन था वहाँ पे फ्लोरल्स इस तरह से बना दिए थे। और ये थी मेरे केक की फाइनल लुक। बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा सा केक रेडी हुआ था। और मैंने उस बेबी से कंफर्म किया था कि अगर आपने अपना नेम केक पे लिखवाना है तो मुझे बता दें, लेकिन उनका था कि हमने केक के ऊपर कुछ भी नहीं लिखवाना। तो फिर मैंने ये वाला जो है वो डेकोर कर दिया और ये बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे जी इफ्तारी के बाद का टाइम है और मैं रेडी हो गई थी शॉपिंग के लिए। थी आप लोग देख सकते हैं भाई, ये मेरा आज का ड्रेस था जो मैंने वेयर किया था। और बस मिलूंगी आपको अब कल के व्लॉग में, दिखाऊंगी कि क्या क्या शॉपिंग किया और किस तरह से शॉपिंग किया। तो कल के व्लॉग के लिए जो है वो मेरे चैनल के साथ बने रहें और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं आगे आने वाले व्लॉग्स। तो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अल्लाह हाफिज़।